दूसरा काम आपको जो करना है दोस्तों, वो इसमें अभी फंगीसाइड ज़रूर दे देना है, और प्रिवेंटिव मोड में। ये नहीं कि आप इंतज़ार कीजिए कि रोग लग जाएंगे तब देंगे, आपको ये ध्यान देना है। उसके पीछे कारण क्या है मैं खेत में आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए कि अब ये ज़मीन पूरी तरह से ढक लिया है मसूर, और हवा का प्रवाह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिससे फंगस का प्रकोप आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे मेरी मसूर की जो फसल है फुल ग्रोथ ले ली है, और इसकी अच्छी खासी हाइट हो गई है। तो अब ये धीरे धीरे ये पूरे धरती को ढक चुकी है पूरी तरह से। आप देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको ज़मीन। तो इस कंडीशन में इसमें फंगस का बहुत ज़्यादा प्रकोप आता है, और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं वो मैंने पहले ही आप लोगों को एक वीडियो में बताया है। आप उस पे जाके देखिए, क्योंकि आप जब तक बीमारियां नहीं समझेंगे आप इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। और उन ग्रुप्स की फंगीसाइड अभी आप छींटने की कोशिश कीजिए जो आप पहले नहीं छींटे हैं, क्योंकि वो जो पुराने फंगीसाइड्स हैं, टेक्निकल्स हैं, उन्होंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता इसमें बना ली है, जिसके वजह से आपका फंगीसाइड देने के बाद भी आपका रोग कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए हमेशा वैज्ञानिक कहते हैं कि आप लोगों को अपने टेक्निकल्स चेंज कर करके छिड़काव करना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने आज से 10 दिन पहले बताया था कि मसूर की फसल में कहीं पर भी आपको धरती नज़र नहीं आएगी। आप देखिए मेरी जो मसूर की फसल है ये पूरी तरह से, और इसी को कहा जाता है कि पूरा तरह से पैक कर लेता है मसूर। एक अच्छी फसल जो होती है ये पूरी तरह से पैक कर लेती है, और अब इसमें हवा का संचार नहीं हो पाता है, जिसके वजह से रोग लगने शुरू होते हैं। तो हमको प्रिवेंटिव मोड में इसमें हमेशा छिड़काव कर देना चाहिए, जो कि मैंने 2 दिन पहले किया है। इससे पहले मैंने कोई भी छिड़काव नहीं किया है। आप पहले के भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। अभी के वक्त में मैंने इसमें एक एनपीके 5234, एनपीके देखिए बहुत तरह के आते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक 18 18 18, 19 19 19, 00 50, और एनपीके का मतलब हुआ एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फास्फोरस, और के से हो गया पोटेशियम। तो नाइट्रोजन अभी हमको किसी भी हालत में अपने पेड़ में नहीं देना है। दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आपको 19 19 19, 18 18 18 कहेगा कि कर दीजिए। अगर आप नाइट्रोजन देते हैं तो आपकी फसल ग्रोथ में चली जाएगी, और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये झड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप कितना भी टॉनिक दे देंगे ना फूल वाले, ये दे दीजिए फूल से भर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको अभी नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं देना है, यानी एन नहीं देना है। यानी आगे वाला जो एनपीके होता है उसमें आगे का जो एन हुआ वो 00 हमेशा आपका होना चाहिए। मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता नहीं रहता है, और आप सोचते हैं एनपीके का मतलब हुआ एक ही चीज़। नहीं, एन से नाइट्रोजन हुआ, 00 आपको शुरू वाला देना ही नहीं है। अभी इसको फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है, और पोटेशियम की। फास्फोरस इसके ग्रोथ, इसके पत्ते जो होते हैं वो चौड़े करने का काम, और इसकी बढ़वार, इसकी जो फुटाव होता है उसमें बहुत सहायता करता है। तो अभी आपको फास्फोरस और पोटेशियम देना है। उसका सबसे अच्छा 05234, इसका आपको छिड़काव इसमें जरूर कर देना है। अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो वो महंगे महंगे आप जो टॉनिक्स दे रहे हैं उसका देने का कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आप दे के बस ऐसी पैसा बर्बाद अपना कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इसमें छोटे छोटे
फलियां बननी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे होंगे पौधों में, ऊपर में भी देखिए, यहाँ पे भी बन रही है। तो ये फलियां भी, अभी पौधा फलियां भी बनाएगा, फूल भी होगा, ब्रांचिंग भी होगी। आप देखिए कितने सारे, ध्यान से देखने पे देखिए, मुझे दिखना शुरू हुआ है कि देखिए कितने सारे इसमें बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि फलियां खूब सारी बननी शुरू हो गई है और फूलों से भरा हुआ है। फूलों की कोई कमी नहीं है। और आप मेरी फसल भी देख रहे होंगे, कहीं पे भी ज़मीन दिखने का सवाल नहीं है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, उनके भी मसूर की फसल देखते होंगे, वो आपको 50 ढंग की दवाइयाँ भी रिकॉग्नाइज करते होंगे कि मैंने ये दिया, इधर दिया, उधर दिया। और आप ये फसल भी देख सकते हैं। अगर आपको कहीं से कमज़ोर नज़र आए, आप कमेंट कीजिएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो। और जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ। अभी तक मैंने बस एक बार इसमें सीड ट्रीटमेंट किया है और 2 दिन पहले मैंने छिड़काव किया है। और मैंने जो इसमें छिड़काव किया है वो एक NPK 05234, दूसरा एक फंगीसाइड मैंने दिया है। फंगीसाइड में आप ट्राइजोल ग्रुप का कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, और ट्राइजोल और स्ट्रोबिन ग्रुप के भी मिक्स जो फंगीसाइड्स आते हैं वो कोई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने जो यूज किया है इसमें वो बासफ का प्रेक्सर यूज किया है, और कंपनी रिकॉग्नाइज करती है 120 मिलीग्राम एकड़, और मैंने जो इसमें दिया है स्प्रे वो 75 मिलीग्राम एकड़ मैंने दवाई दी है।